हेलो दोस्तों, आज 28 फरवरी है जो भारतीय विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है, इंडियन साइंस डे। सबसे पहले मैं आपको इंडियन साइंस डे के अवसर पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं पूरे भारतवासियों को और देश के तमाम वैज्ञानिकों को। आज मैं 28 फरवरी क्यों मनाया जाता है और किसके नाम पर मनाया जाता है उनके बारे में डीपली बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अब उनके जीवनी परिचय पे, यानी उनकी कहानी समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, सीवी रमन साहब के नाम पर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, यानी भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन का पूरा नाम जो होता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म जो है कि 7 नवंबर 18 तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में होता है। इनके पिताजी का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माताजी पार्वती अम्मल होती हैं। इनकी दैनिक जीवन बहुत ही खराब रहता है और इनके पास जो है कि पढ़ने के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन होता क्या है कि इनके पिताजी की जॉब 1907 ईस्वी में विशाखापट्टनम में इनके पिताजी भौतिक और गणित के क्षेत्र में लेक्चरर बन जाते हैं। यानी तो इनका मन भी धीरे धीरे अपने पिता की तरह ही भौतिक और गणित के क्षेत्रों में लग रहा था। लेकिन होता क्या है कि 1907 ईस्वी तक जो है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से करते हैं और ग्रहण करने के बाद ये धीरे धीरे मद्रास विश्वविद्यालय में ये अपना एडमिशन कराते हैं, जहाँ से ये जो है कि एमएससी की पढ़ाई करते हैं। जहाँ से ये एमएससी की पढ़ाई मद्रास विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रहण किया। जब मद्रास विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई कर लेते हैं, उनके बाद ये धीरे धीरे इनके अंदर जो है कि भौतिकी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होने लगता है। और क्या करते हैं कि एक बार क्या होता है कि ये यूरोप में भौतिकी के लिए ही ऐसे भ्रमण करने के लिए जाते हैं, यूरोप में जाते हैं 1921 ईस्वी में। जब 1921 ईस्वी में यूरोप जाते हैं तो जाते समय इन्होंने देखा कि पानी का रंग नीला है। तो इन्होंने सोचा कि आखिर में पानी का रंग नीला ही क्यों है। और जब सोचने लगे इस बात पे तो बहुत ज़्यादा विचार किए और विचार करने के बाद इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किए। और यूरोप जाने के बाद वहाँ भी रिसर्च करते थे। रिसर्च करने के बाद इन्होंने बाद में पता लगाया 1928 ईस्वी में, 28 फरवरी 1928 ईस्वी में इन्होंने एक अपना प्रभाव दिया, रमन इफेक्ट करके, रमन प्रभाव। ये प्रभाव पूरे देश या पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी। ये रमन प्रभाव क्या है कि जिसे हम एक नॉर्मल शब्द में प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने बताया और बताने के बाद ही आज जो है कि हम लोग पढ़ते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है। देखिए, जब इन्होंने सीवी रमन साहब ने बताया था तो बताया कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम में आने वाले जितने भी कण हैं, चाहे धूल मिट्टी छोटे छोटे कण हैं, उससे प्रकाश टकराकर पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं। ठीक है, यानी प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलना और स्कैटरिंग का मतलब ही होता है फैलना। तो इन्होंने बताया कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम में आने वाले छोटे छोटे कणों से टकराकर प्रकाश फैल जाती है। यही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। अब समझते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए ध्यान से, होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें से आती है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो सूर्य की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं। जब 7 रंग होते हैं तो जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो हमारे यहाँ पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। इस वायुमंडल में छोटे छोटे कण हैं और इन छोटे छोटे कणों से जब वो टकराती है, धूप की कण टकराती है, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। 7 रंगों में विभाजित होने के बावजूद ये हमें नीला दिखाई देते हैं, क्योंकि नीले रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, यानी फैलाव होता है। इसलिए वायुमंडल के अंतर्गत नीले रंग की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण ही हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यानी जब सूर्य से आने वाली 7 रंग की किरणें जब हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कणों से टकराती हैं तो उसमें से जो 7 रंग है उसमें से नीला रंग सबसे ज़्यादा फैल जाता है, यानी स्कैटरिंग हो जाती है, प्रकीर्णन हो जाता है। जिसके कारण हम बैठे हुए पृथ्वी पर अगर आकाश की तरफ देखते हैं तो वायुमंडल में जो फैले हुए नीले रंग है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग कैसा हो जाता है? नीला रंग हो जाता है। दूसरी चीज समझते हैं कि इनको इसी खोज के कारण जो है कि इनको क्या किया गया,
28 फरवरी 1928 में रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था। इसके कारण ही जब इन्होंने बता दिया तो उसके बाद 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए विख्यात हैं क्योंकि पूरे एशिया में पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिक के क्षेत्र में, यानी भौतिकी के क्षेत्र में पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1930 ईस्वी में। जब नोबेल प्राइज मिल गया और भारत के भी पहले हैं भारतीय, ठीक है, ये भौतिकी के क्षेत्र में भारत के पहले भारतीय हैं जिनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज, ठीक है। दूसरी चीज, इनको धीरे धीरे चल के 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी दिया जाता है और 3 साल बाद 1957 ईस्वी में लेनिन शांति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जाता है। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है कि 21 नवंबर 1970 ईस्वी को हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 ईस्वी को कर्नाटक यानी बेंगलोर में हो जाती है और हमारी भारत सरकार 28 फरवरी 1986 को डिसाइड करती है कि हम अब पूरे भारत में नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाएंगे। यानी 28 फरवरी 1986 से ये डिसाइड होता है कि अब पूरे भारत में नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा। तो ये आपको जानकारियाँ चंद्रशेखर वेंकट रमन से संबंधित कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।